सुप्रभात, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा 6 विषय विज्ञान का 8वां अध्याय शरीर में गति, इसको जानेंगे, समझेंगे। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। ये आपसे ही प्रश्न है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे गमन करते हैं, यानी चलने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यानी गमन करने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं और चलने का तरीका क्या है, यानी गमन करने का तरीका क्या है। तो आप जानते हैं कि हम जो चलते हैं वो पैरों के द्वारा चलते हैं, है ना। पहले दायां बायां कोई भी पैर आगे निकालते हैं, इस प्रकार से आगे चलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जंतु है, अलग अलग गमन करने का तरीका होता है। तो पहला है जंतु का नाम, दूसरा सारणी इसमें है गमन में प्रयुक्त होने वाले अंग, और तीसरा है जंतु में कैसे गमन करते हैं, जंतु कैसे गमन करते हैं। गाय, पहला गाय कैसे गमन करते हैं? पैरों के द्वारा। और गमन करने का तरीका है चलना, पैरों के द्वारा चलना। पैरों के द्वारा चल करके गाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी गति करती है। तो इस प्रकार से भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, ये सभी पैरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल करके जाते हैं। अगला है मनुष्य। मनुष्य भी पैरों के द्वारा, है ना। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, इसके 4 पैर होते हैं, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। तो इनके द्वारा ये चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसी तरह तीसरा जो जंतु है उसका नाम है सांप। और सांप का जो चलने में प्रयुक्त अंग का प्रयुक्त करते हैं, तो अंग है संपूर्ण शरीर। तो इन संपूर्ण शरीर में बहुत सारी पेशियां हैं, और ये पेशियां क्या होती है, संकुचन और शिथिलन होता रहता है, आगे पीछे इस प्रकार से होता रहता है। एक बार आगे बढ़ना, फिर संकुचन होना, फिर आगे बढ़ना, इस प्रकार से चलते हैं। तो ये रेंग करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग करके इस प्रकार से ये सर्पिलाकार ऐसे चलता रहता है। सांप को देखा होगा, कभी सीधा नहीं चलता है, तो इस प्रकार से चलता है, यानी इसमें बार बार संकुचन और शिथिलन होता है, जिसके द्वारा ये आगे बढ़ता है। जिसके द्वारा क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो सांप जो चलने में प्रयुक्त अंग है वो संपूर्ण शरीर है, और चलने का तरीका है रेंग करके चलना। अगला है पक्षी। पक्षी किसके द्वारा चलता है? पंख व पैरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी पंखों के द्वारा उड़ना और पैरों के द्वारा चलना, ये क्रिया संपन्न होती है। इसी तरह कीट किसके द्वारा? पाद के द्वारा, यानी पैरों के द्वारा। इसी तरह कीट पैरों के द्वारा उछलते हैं, है ना, देखा होगा आपने कीटों को। इसी तरह कीट के पंख होते हैं, तो कीट उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, गमन कर सकता है ना। तो एक से अधिक तरीका हो गया इसका। तो कीट पाद के द्वारा चलना। मछली कैसे गमन करती है? मछली को देखा होगा आपने, तो मछली क्या करती है? पानी के अंदर तैरती है। तो तैरने में सहायक प्रयुक्त अंग है वो कौन सा है? फिन्स है। कौन सा है? फिन्स, यानी मछली के पंख, उसके द्वारा वो तैरती है। तो ये वहां जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, तो इस सारणी को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसका अगला अपन पार्ट पढ़ रहे हैं मनुष्य शरीर और उसमें गति। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अगला अपन पढ़ रहे हैं हमारे शरीर में गतियाँ, यानी मनुष्य शरीर की गतियाँ। तो इसमें एक सारणी बना रखी आप देख रहे हैं। पहले जिसमें दे रखा है शरीर का भाग, यानी कौन कौन से भाग है इसके नाम लिख रखे हैं, किस भाग में किस प्रकार की गति होती है, क्या पूर्णतः घूमता है वो भाग, क्या अंशतः घूमता या मुड़ता है, थोड़ा घूमता मुड़ता आधा, या क्या वो भाग झुक सकता है, उठ सकता है, उठता है, और गति बिल्कुल नहीं करता है। तो ये है गति के प्रकार।
तो देखिए कौन कौन से अंग के अंदर किस प्रकार से गति हो रही है। तो पहला है गर्दन। गर्दन पूर्णतः घूमती है क्या? गर्दन को अपन पूर्णतः घुमा सकते हैं क्या? इस प्रकार से मोड़िए, नहीं मुड़ सकती है, नहीं इतने से आगे अपन नहीं मोड़ सकते, इस प्रकार से मोड़िए, नहीं मुड़ रही है। तो पूर्णतः नहीं घूम रही है, यह अंशतः यानी आंशिक रूप से घूम रही है। घूम तो रही है ना, तो पूर्णतः नहीं घूम रही है, आधी घूम रही है ना, पीछे की ओर नहीं जा रहा है चेहरा, नहीं जा रहा है ना, लेकिन इस प्रकार से घुमा सकते हैं। तो ये दुराग्रह संधि है, अपन आगे पढ़ेंगे संधि के बारे में, ठीक है। तो घुमा अपन इतना ही सकते हैं, आधा घुमा सकते हैं, इससे अधिक नहीं घुमा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंशतः घूम रही है या मुड़ती है। दूसरा कलाई। कलाई, ये जो हाथ की कलाई है ना, इसको क्या आप मोड़ सकते हैं? कोहनी, कोहनी को मोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से कलाई को अपन मोड़ सकते हैं, है ना, मोड़ सकते हैं। तो ये क्या कर रही है? कलाई है, पूर्णतः घूमती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। इस तरह अंगुलियाँ, अंगुलियाँ देखिए, अंगुलियाँ सीधी कीजिए। अब क्या आप पीछे की ओर मोड़ सकते हैं अंगुली को? हाँ, क्या पीछे की ओर मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। आगे की ओर मोड़ सकते हैं, देखो आधा पार्ट घुमाया, ठीक है, फिर पूरा पार्ट इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। तो आंशिक रूप से अंदर की ओर मुड़ रही है, लेकिन पूरी नहीं मुड़ रही है, बाहर की ओर नहीं मुड़ रही है। तो अपन क्या लिखेंगे? अंशतः घूम रही है। हाँ, तो अंगुली झुकती भी है, ठीक है। इसी तरह अंगुलियां, एक कलाई हो गई, सॉरी, अंगुलियां, अंगुलियां क्या होती है? अंशतः घूमती है ना, इस प्रकार से घुमा सकते हैं, झुका सकते हैं। तो अंगुली को क्या कर सकते हैं? झुका सकते हैं। हाँ, घुटने, घुटने मोड़ सकता है, अंशतः मुड़ते हैं। क्या होते हैं? अंशतः मुड़ते हैं, यानी झुकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, किसमें? घुटने में, ठीक है। एड़ी, एड़ी क्या घुमा सकते हैं? हाँ नहीं, अंशतः झुका सकते हैं, उठा सकते हैं। एडी को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा हाँ। इसी तरह पदांगुली, क्या आप पाद की अंगुली घुमा सकते हैं? नहीं, झुका सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। इसी तरह अगला कौन सा है? पीठ। पीठ को घुमा सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन मोड़ सकते हैं, अंशतः घूमना या मुड़ना या झुकना अपन कह सकते हैं। यानी अपन पीठ को पीछे की ओर इस प्रकार से नहीं झुक सकते हैं, जबकि आगे की ओर झुक करके किसी वस्तु को ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो ये हो गया झुकना। फिर है कोहनी, जो ये हाथ की कोहनी है, इस कोहनी को क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अपन मोड़ सकते हैं अंदर की ओर, बाहर की ओर, है ना। तो अपन क्या लिख सकेंगे? मोड़ सकते हैं। तो हाँ लिखेंगे। तो भुजा, भुजा अपन पूर्णतः घुमा सकते हैं। तो हाथ की भुजा देखिए, ये भुजा है, आर्म्स, कंधा। तो इसे अपन हाथ को इस प्रकार से चारों ओर से घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं ना आराम से। तो ये हो गया घुमाना। तो देखिए ये होगी सारणी पूर्णा। तो देखिए शरीर का भाग, गर्दन, कलाई, अंगुली, घुटने, एडी, पीठ, सिर। अच्छा सिर रह गया है ना। तो सिर, सिर है, सिर क्या झुक सकते हैं, मोड़ सकते हैं? तो गति बिल्कुल नहीं होती है। तो सिर के अंदर अपन गति तो करवा सकते हैं, इस प्रकार से करते हैं ना। तो ये गर्दन में हो रही है, लेकिन सिर के अंदर कोई गति नहीं हो रही है। इसका मतलब सिर को अपन मोड़ नहीं सकते हैं। तो हो गया, ये राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होगी सारणी पूर्ण। तो आप देख रहे हैं कि गर्दन, कलाई, अंगुली, घुटने, एड़ी, पदांगुली, पीठ, सिर, कोहनी और भुजा, इसमें किस प्रकार से गति होती है। ठीक है, तो ये आप सारणी करेंगे।